उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो आज की वीडियो ना बेसिकली फिर से स्पिरिचुअलिटी के ऊपर होने वाली है। ठीक है। और चलो इस वीडियो में ना मैं अपना एक और एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कॉलेज टाइम का, जब मैं स्पिरिचुअलिटी वगैरह फॉलो कर रहा था और काफ़ी हद तक स्पिरिचुअलिटी समझ चुका था, यानी मेडिटेशन की काफ़ी हद तक गहराई में जा चुका था। ठीक है। मैंने ना काफ़ी कम एज में स्पिरिचुअलिटी वगैरह फॉलो करना शुरू कर दिया था, काफ़ी कम एज में मेडिटेशन वगैरह करना शुरू कर दिया था, जबकि मेरा इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं था। बट वो बोलते हैं ना कि जो चीज़ें होनी होती है तो वो हो ही जाती है। तो शुरू में कुछ मेरे साथ कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें हुई और फिर बस मैं करता चले गया। ठीक है, इस तरीके से आप बोल सकते हो। तो काफ़ी कम एज में ही और कॉलेज टाइम में मैंने स्पिरिचुअलिटी वगैरह फॉलो करना शुरू कर दिया था और मैं मेडिटेशन की काफ़ी गहराई में जा भी चुका था। ठीक है। तो जिस वजह से क्या था कि मैं लगभग पूरी तरीके से ही बदल चुका था, इसने मुझे पूरी तरीके से ही बदल दिया था। और जब आप भी इन फ्यूचर स्पिरिचुअलिटी वगैरह फॉलो करोगे ना, तो देखना है किस तरीके से आपको चेंज कर करके रख देगी। आपसे लोग भी मिलेगा ना, तो लोग भी मिल करके आपसे बातचीत कर करके पता क्या बोलते हुए नजर आएंगे, क्या ये तू तो पूरी तरीके से बदल गया, इस तरीके से समझे मैंने क्या बोला। तो इसने मुझे बदल चुका था। और बीएससी, जैसे मैंने बीएससी की थी, तो बीएससी के फर्स्ट ईयर में ही मतलब फर्स्ट ईयर मुझे लग गया था समझने में स्पिरिचुअलिटी वगैरह को। हालांकि उस फर्स्ट ईयर के अंदर मैंने काफ़ी पावर्स वगैरह ये सब चीज़ें भी फील की थी, बट समझने में ही टाइम गया था। तो पहला साल तो इतना ज़्यादा मज़ेदार रहा नहीं, मैं चीज़ें सीख रहा था, समझ रहा था। लेकिन फर्स्ट ईयर के बाद फिर मैं पूरी तरीके से बदल चुका था और फिर हुई थी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार चीज़ें। ठीक है। और अब मैं ना बेसिकली अपना थर्ड ईयर का एक एक्सपीरियंस बताता हूँ कि थर्ड ईयर में क्या हुआ था। ठीक है। तो देखो क्या था कि थर्ड ईयर तक आते आते ना ऑलरेडी से भी मैं काफ़ी सारी चीज़ें कर चुका था। मतलब हालांकि मैं कॉलेज वगैरह में उतना गया नहीं था। ठीक है, उतना जाया नहीं करता था क्योंकि दूर पड़ता था ना, ऊपर से मुझे मन भी नहीं लगता था लोगों के बीच ज़्यादा जाने का, इस तरीके से। और आपके साथ भी ये चीज़ें होगी जब आप स्पिरिचुअलिटी फॉलो करोगे ना, तो कहीं न कहीं आपका मन अकेले में ज़्यादा लगता है। ठीक है, अकेले में बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगेगा, लोगों के बीच तो एक घुटन सी फील होगी आपको, कहीं न कहीं देखना आप। ऐसा लगेगा आपको कि यार मैं किन कार्टून के बीच में आ गया। बहुत हँसी आती है भाई जब लोगों के बीच आप जाते हो, जब स्पिरिचुअलिटी समझते हो। ठीक है, इस तरीके से। तो क्या था, लेकिन मैं कम ही गया था, लेकिन फिर भी ना जैसे मेरे लगभग पूरी तरीके से बदल चुका था सोचने का तरीका, इस दुनिया को देखने का तरीका। ठीक है, बात करने का तरीका। ऊपर से वाइब्रेशन ऐसे टाइम पे और ज़्यादा आपकी हाई हो जाती है। तो कहीं ना कहीं अट्रैक्शन वगैरह वो भी मिल रहा था और काफ़ी हद तक ठीक ठाक नाम हो चुका था मेरा कॉलेज वगैरह में। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा आप बोल सकते हो, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी ना। लेकिन अब जो है ना कि एक थर्ड ईयर का एक किस्सा बताता हूँ कि थर्ड ईयर का क्या सीन था। तो क्या था कि जैसे वहाँ पे हम सभी को बुलाया हुआ था, मतलब सबके सब थे। ठीक है, वहाँ पे टीचर वगैरह भी थे और पूरे के पूरे कॉलेज के स्टूडेंट्स वगैरह भी थे। कुछ मीटिंग वगैरह सी चल रही थी, कुछ बात वगैरह सी चल रही थी, कुछ पता नहीं कंपटीशन वगैरह से रिलेटेड, पता नहीं क्या चीज़ें थी, वो मेरा एग्जैक्टली याद नहीं। तो वहाँ पे क्या था कि फिर थोड़ा सा ना इसके ऊपर भी बातचीत वगैरह चलने लगी, पोल्यूशन वगैरह के बारे में। ठीक है, इस तरीके से। तो वहाँ पे जैसे वे खुद ही कहने लगे, मतलब पहले थोड़ा सा टीचर वगैरह खुद बात कर रहे थे, फिर वे खुद ही बोलने लगे कि यहाँ पे अगर कोई बोलना चाहे पोल्यूशन वगैरह के बारे में तो आकर के बोल सकता है, इस तरीके से। तो क्या था कि पहले जो कुछ लड़कियां वगैरह थी, थोड़ा उन्होंने अपना बोला, स्पीच वगैरह दी। हालांकि ज़्यादा देर उन्हें स्पीच वगैरह देने दी नहीं। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि अपना जैसे लड़कियां वगैरह स्पीच दे रही थी, तो 4-4 5-5 मिनट उन्हें स्पीच वगैरह देने का मौका मिला होगा। ठीक है, क्योंकि एक मज़ा नहीं आ रहा था स्पीच वगैरह में, इस तरीके से आप बोल सकते हो। और उधर वे बोलते ही जा रहे थे कि कोई अगर और बोलना चाहे, इस तरीके से। तो वहाँ पे क्या था कहीं ना कहीं, ठीक है, जो एक टीचर वगैरह भी थे, वे भी थोड़ा मुझे बोलने लगे थे, वहीं पे ही खड़े हुए थे कि अभिषेक तू बोलना चाहेगा। तो मैंने तो थोड़ा सा पहले मना ही किया कि नहीं सर, इस तरीके से। लेकिन जो दोस्तों ने, दोस्त होते ही अपने से ही, तो दोस्तों ने कहा कि ये बोल लेगा। ठीक है, ये बोल लेगा, इस तरीके से, मतलब ऐसे ही हंसी मजाक वगैरह में। तो फिर क्या था, उन्होंने मुझे बुला लिया स्टेज पे कि चलो आ जाओ आप, थोड़ा सा आप बोल दो इसके बारे में। ठीक है, इस तरीके से। तो जैसे मैं वहाँ पे गया, अब क्या था, मैं लाइफ में ना फर्स्ट बार इतने सारे लोगों के सामने खड़ा हूँगा, क्योंकि कॉलेज था, कॉलेज में टीचर वगैरह थे, लड़के लड़के थे, इस तरीके से।
तो मैंने तो आज से पहले कोई स्पीच वगैरह दी नहीं थी उतनी। हाँ, क्लास वगैरह में ये तो चलती रहती थी, क्लास वगैरह में वैसे और बहुत सारी चीज़ें कर ली थी मैंने, लेकिन ऐसे नहीं मैंने कभी किया था लाइफ में। तो मैं जैसे गया तो शुरू के 1 मिनट तो मेरे मुंह से कुछ शब्द वगैरह निकले ही नहीं। तो उधर टीचर वगैरह भी कहीं ना कहीं हंसने लगे, बट उन्होंने कुछ कहा नहीं। उधर दोस्त वोस्त भी हंसने लगे। और फिर जो है ना कि उन्हें देख करके कहीं ना कहीं मेरे फेस पे स्माइल वगैरह आने लगी। लेकिन फिर मैंने थोड़ा बोलना शुरू किया, ठीक है, इसी के बारे में। तो अब क्या था कि जैसे जब मेरी स्टार्टिंग वगैरह हुई थी, जब मैंने बोलना शुरू किया था, तो उतना कुछ मज़ा आ नहीं रहा था, बल्कि मुझे खुद भी बोलने में मज़ा नहीं आ रहा था, ठीक है ना, अच्छा वगैरह लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा था, जबकि मुझे कुछ नॉलेज वॉलेज नहीं थी, लेकिन फिर भी जब आप स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हो कहीं ना कहीं, तो अपने आप ही आपके अंदर से नॉलेज आने लगती है। आप ऐसी ऐसी चीज़ें बोलने लग जाते हो, इस तरीके से सोचने लग जाते हो कि लोग ना शौक हो जाते हैं कहीं ना कहीं। ये सब चीज़ें ना आप अपने हाथों से, अपनी आंखों से खुद होते हुए देखोगे जब इन फ्यूचर आप स्पिरिचुअलिटी वगैरह अच्छी तरीके से फॉलो करोगे, मेडिटेशन के डीप वगैरह में जाओगे। तो फिर क्या था कि शुरू के 1-2 मिनट तो ऐसे ही रहा, लेकिन फिर क्या था, फिर थोड़ा सा ना मैं डीप में जाने लगा। फिर मैं थोड़ा सा और अलग तरीके से बातचीत करने लगा। तो वहाँ से फिर बातचीत करने में मज़ा आने लगा, ठीक है, नहीं स्पीच देने में मज़ा आने लगा, जबकि वो मेरी फर्स्ट स्पीच थी लाइफ की। तो शुरू के 1-2 मिनट तो मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बोल भी रहा था, थोड़ा सा डर डर करके भी बोल रहा था, क्योंकि इतने लोगों को मैंने थोड़े कभी फेस किया था। काफ़ी बड़ा कॉलेज था हमारा, ठीक है, और गवर्नमेंट कॉलेज वैसे था, ठीक है। तो बहुत बहुत बच्चे थे, बहुत बच्चे, इस तरीके से थोड़ा सा आप बोल सकते हो। तो कहते हैं 1-2 मिनट तो मेरा कॉन्फिडेंस वगैरह लूज रहा, मैं सही तरीके से बोल भी नहीं पाया। लेकिन फिर जो है ना कि कुछ ऐसा पॉइंट आया कि मैं अचानक से ना डीप में जाता चले गया। और फिर तो मैं इस तरीके से बातचीत करने लगा कि कहीं ना थोड़ा सा सभी के सभी लोगों को सुनने में उन्हें भी मज़ा आने लगा, ठीक है। वे भी फिर मेरे से क्वेश्चन वगैरह करने लगे, इस तरीके से टीचर वगैरह भी करने लगे। और मज़े की बात ये देखो कि जबकि मुझे कुछ जवाब वगैरह उतने पता भी नहीं थे, लेकिन फिर भी मैं सही तरीके से चीज़ें एक्सप्लेन करता जा रहा था। और पता, औरों की तो स्पीच ज़्यादा देर तक चली भी नहीं थी, 5-6 मिनट तक स्पीच वगैरह दी, ठीक है। फिर जो है ना कि वे खुद ही उतर गए, क्योंकि एक तो टीचर वगैरह ही उतना मौका नहीं दे रहे थे, ऊपर से ये कि वे कुछ बेसिक बेसिक से पॉइंट्स थे जो ऑलरेडी से पता होते हैं, ठीक है, उन्हीं के बारे में मैं बात कर रही थी लड़कियां वगैरह। तो कुछ मज़ा नहीं आ रहा था स्पीच में। लेकिन फिर जैसे जब मैंने देनी शुरू की, तो कहीं ना कहीं मज़ा भी आने लगा। और मेरी स्पीच पता कब कितनी देर चली होगी, कम से कम भी 30 मिनट तक चली होगी। शुरू के तो 1-2 मिनट में डरा कि यार ये मेरे साथ क्या हुआ, इन्होंने तो फंसा दिया दोस्तों वोस्त ने। लेकिन फिर जब मैंने बातचीत वगैरह करनी शुरू कर दी, तो 30 मिनट तक आते आते एक काफ़ी अच्छा माहौल क्रिएट हो चुका था, यानी काफ़ी मेरा नाम हो चुका था दोस्त वगैरह के बीच में, यानी कॉलेज वगैरह में, इस तरीके से। क्योंकि मेरी स्पीच कोई वैसी थोड़ी थी, मैं बेसिक बातें नहीं बोल रहा था, मैं बहुत ही डीप में जा करके चीज़ों को बोल पा रहा था, ठीक है। और ऊपर से टीचर वगैरह भी क्वेश्चन वगैरह मेरे से करते आ रहे थे कि भाई अगर इस तरीके से होगा तो फिर क्या करना चाहिए, यहाँ पे क्या करना चाहिए। ऊपर से लड़कियां वगैरह भी कुछ कुछ पूछने लगी थी कि यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से यहाँ पे अगर ये होगा तो फिर क्या करना पड़ेगा, मतलब क्या होना चाहिए इस तरीके से। लेकिन मैं सभी के आंसर देता जा रहा था एक तरफा, यानी सभी के सभी मेरे आंसर से ना सेटिस्फाई वो भी होते जा रहे थे। और कुल मिला करके ये कि वो बहुत ही अपने आप में बहुत बेस्ट स्पीच रही, 30 मिनट तक चली होगी, और वो मेरी लाइफ की फर्स्ट स्पीच थी इतने सारे लोगों के बीच में। लेकिन यहाँ तक आते आते भी ना मेरा ठीक ठाक सा नाम हो चुका था। लेकिन जब वो मैंने स्पीच वगैरह दी थी, तब तो बस वाकई में काफ़ी ज़्यादा नाम वगैरह वो हो चुका था इस तरीके से, ठीक है। तो फिर तो अकेले में टीचर वगैरह भी, जैसे मैं कभी कभी जाया करता था तो पहचानने तो लगभग सभी लगे थे। लेकिन फिर जब जाया करता था तो स्पेशली टीचर वगैरह भी बुला करके पूछने लगे थे कि भाई, कि बेटा आप करते क्या हो, ठीक है, कुछ बुक्स वगैरह पढ़ते हो क्या, ये वो, इस तरीके से, यानी बातचीत वूतचीत करने लगे थे, किसी चीज़ की तैयारी कर रहे क्या, ये वो, इस तरीके से। यानी मेरे सभी के साथ ना कहीं बॉन्डिंग वो काफ़ी प्यारी हो गई थी, काफ़ी अच्छी हो गई थी, और ठीक ठाक मेरा नाम हो गया था पूरे के पूरे कहीं ना कहीं कॉलेज वगैरह में, कि हाँ बंदे को नॉलेज है, बंदा अलग तरीके से सोचता है, अलग ही तरीके से इस दुनिया को देखता है, थोड़ा डीप है इस तरीके से, ठीक है। कॉलेज लाइफ में ना मुझे कब अपने आप में अगर मैं सिंपल वर्ड बोलूँ, अट्रैक्शन, रिस्पेक्ट वगैरह, ये सब चीज़ें बहुत देखने को मिली, ठीक है। और हालांकि मैं पढ़ाई वढ़ाई उतनी मैंने की नहीं, पढ़ाई वढ़ाई में तो मैं अच्छा वो नहीं था, ठीक है, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं था। हालांकि मुझे टीचर वगैरह बोलते रहते थे कि तेरा दिमाग तो वाकई में काफ़ी सही है,
बट तेरे नंबर वगैरह इतने कम क्यों आते हैं? तो तू पढ़ता वढ़ता क्यों नहीं? वरना नंबर तेरे अच्छे आ सकते हैं। मैं थोड़ा बोल देता कि सर उतना मन वन नहीं करता मेरा पढ़ने वढ़ने का, वैसे भी बीएससी करने से क्या ही हो जाएगा, कुछ भी नहीं। वरना मेरी लगभग एक ठीक ठाक नाम वगैरह था, यानी अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, कॉलेज लाइफ काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार रही थी। तो ये एक छोटा सा एक्सपीरियंस था। इसके बाद क्या था, लगभग वहाँ काफ़ी अच्छा नाम वाम हो चुका था। हालांकि मैं फिर भी कॉलेज वगैरह में उतना गया हूँ नहीं, ठीक है, क्योंकि मुझे हंसी आती रहती थी, मन ही नहीं करता था। ज़्यादातर अकेले रहने का ही मन करता है जब आप स्पिरिचुअलिटी फॉलो करते हो। ये इन फ्यूचर जब आप करोगे ना, तब आपके समझ में आएगा। लेकिन वाकई में जितना भी गया ना मैं कॉलेज में, अपना आप में काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार रहा, ठीक है। तो ये एक छोटा सा एक्सपीरियंस था कॉलेज लाइफ का। तो ये आप लोगों के साथ थोड़ा शेयर किया। ये सब चीज़ें क्या, बल्कि मैं ये बोला, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप अपनी डेली लाइफ में खुद होते हुए देखोगे जब आप स्पिरिचुअलिटी को अच्छी तरीके से फॉलो करोगे तो इन फ्यूचर, ठीक है। करना लाइफ में कभी फॉलो स्पिरिचुअलिटी। और अगर आपको स्पिरिचुअलिटी वगैरह की समझ नहीं, तो मैं आपको गाइड वगैरह कर सकता हूँ इन सब चीज़ों में, और फिर देखना कितनी अच्छी लाइफ हो जाती है आपकी स्पिरिचुअलिटी फॉलो करने से। तो ये एक एक्सपीरियंस था, उम्मीद है कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी कुछ जानना चाहते हो, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, नंबर भी आ रहा होगा, जहाँ आपकी मर्जी वहाँ पे आप पूछ सकते हो।